कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में आज आधे दिन विदिशा बंद का आह्वान किया था। सुबह सब्जी मंडी में विधायक शशांक भार्गव कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। सब्जी दुकानदारों और चौरसिया होटल संचालक से बंद करने का आह्वान किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और दुकानें बंद नहीं की। कांग्रेस ने आज विदिशा बंद का आह्वान किया था। दोपहर 1 बजे तक बंद के आह्वान के बाद भी कुछ दुकानें खुली रहीं। सब्जी मंडी पूरी तरह से खुली थी। सुबह लगभग 8 बजे विधायक शशांक भार्गव, नगर के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौर, अजय कटारे आदि कार्यकर्ता सब्जी मंडी पहुंचे। सब्जी फल विक्रेताओं से विधायक ने दुकानें बंद करने का आह्वान किया। बढ़ती महंगाई के कारण दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद करने की अपील की थी, लेकिन सब्जी मंडी के दुकानदारों ने एक नहीं सुनी और लगातार दुकानें चलाते रहे। इसके बाद चौरसिया होटल पर पहुंचे, जहां होटल को बंद कराने को लेकर तीखी बहस हुई। दुकानदार ने होटल बंद नहीं की तो विधायक व कांग्रेस कार्यकर्ता चले गए। बाद में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता आए और चौरसिया होटल से खाद्य सामग्री फेंककर तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई है। प्रमोद चौरसिया ने कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर में बताया है कि लगभग 10 बजे कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह राठौर, अजय कटारे कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं के साथ आए और दुकान पर रखा सामान फेंक दिया। धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की। इस शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह राठौर, अजय कटारे व अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 427, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सब्जी मंडी में जबरन दुकान बंद कराने की सूचना मिलने पर सब्जी मंडी अध्यक्ष सूरज किरार मौके पर पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से चले गए थे। सब्जी मंडी अध्यक्ष सूरज किरार ने विधायक शशांक भार्गव पर दुकानदारों को धमकाने, जबरन बंद कराने के अब भाई साहब आप उनकी तरफ तो नाश्ता करा रहे हैं। दद्दा कहाँ है? दद्दा नहीं दद्दा बोला दद्दा चलो अजय भाई, इन्हें स्वागत भाषण में 2 शब्द अच्छे इनके पक्ष में बोले जाए। हम सेठ जी के बहुत आभारी हैं। आज जो महंगाई को लेके जो लड़ाई लड़ी जा रही है शहर में, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, हर मजदूर की, हर गरीब की, हर मेहनतकश आदमी की जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहा है महंगाई में, उस महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस ने 1 बजे तक का बंद रखा था। और हम सेठ जी के हाथ जोड़ के 3 दिन से निवेदन कर रहे थे कि सेठ जी बंद रखना है अपन को, लेकिन सेठ जी नहीं माने और सेठ जी ने अपनी दुकान खोली। हमने शहर के गरीबों से 10-10 रुपए इकट्ठे करके लाए और सेठ जी को दिए ताकि इनकी तिजोरी भरी रहे। जिस पैसे को कमाने के लिए दुकान खोलते हैं वो पैसा हमने इकट्ठा करके गरीबों से दिया है। तो सेठ जी का बहुत बहुत आभार आपका। सम्मानीय साथियों, आज हमारे चौरसिया जी का हमने लोगों से पैसे मांग के इन्हें पैसे दिए, क्योंकि इनके घर में बहुत कमी है। इनके लिए दूसरों का पेट तो जो भर रहा है लेकिन खुद का नहीं भर पा रहे। मैं इस मंडी के प्रांगण में आज आप सब लोगों से वचन लेता हूं कि मैं इनके चौरसिया जी का नाश्ता करता था। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, चौरसिया जी के होटल का मैं नाश्ता नहीं करूंगा। आप लोगों से भी प्रण दिलाना चाहता हूं कि चौरसिया जी का अगर कोई नाश्ता करेगा तो वो गांधीवादी, गांधी फूल नहीं, वो गांधीवादी नहीं। बंद कर रहे हैं, हमारी इतनी बात दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और ये तो सरासर अड़ीबाजी का मामला है कांग्रेसियों का जो है। और ये सारा मतलब इशारा से मानने विधायक जी का है, क्योंकि विधायक ही जो करा रहा पूरा जितना जो भी जो घटना हुई। एक चौकसे की इधर भी घटना हुई, उसकी तो अभी एफआईआर ही नहीं हुई, उसकी भी एफआईआर होना चाहिए। और जो भाई साहब ने बताया कि व्यापार महासंघ का जो मतलब उसको पूरा व्यापार महासंघ को आना चाहिए आगे, क्योंकि उसके साथ न्याय हो। उसका बहुत कम से कम ज़्यादा नहीं 10-15 हज़ार का उसका नुकसान हुआ। उसके सामग्री में रेत मिला दी, उसके पूरे सामान फेंक दी, उसके कर्मचारी को मारपीट की। हम उसमें मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि मेरे दुकान के सामने है वो दुकान। मैंने पूरी घटना मेरे स्वयं देखी। आप गवाह बनेंगे थाने में? बिल्कुल बनूंगा, गवाह बनूंगा। और मैं
उसकी पूरा मैंने देखा है ना पूरा, और मेरे व्यापारी जितने हमारे व्यापारी संघ थे उन लोगों ने सबने देखा। वहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 लोग गवाए, एक आध कांग्रेस पार्टी हम अपना फर्ज समझते हैं कि जब यथार्थ तरीके से और जिस तरीके से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई हैं, आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया है, कमर तोड़ महंगाई है, उसी के विरोध में हम लोगों ने सड़क पर हैं। हम लोग, हमारे पर्यवेक्षक जी भी आए हुए हैं, हम लोग सब कांग्रेस जन आधे दिन का बंद का आह्वान हमारे नेता ने किया है, उसके पालन में हम लोग सड़क पर और विरोध। जो मूल्य वृद्धि 2014 में थी उस समय बहुत ही महंगाई थी, डायन थी, आज ये एकदम कैसी आपकी लुगाई या भौजाई लगने लगी, ये मोदी सरकार से हम पूछना चाहते हैं। क्या आम जनता पे इसका भार नहीं पड़ रहा है? क्या आम जनता की रसोइयाँ बिगड़ रही नहीं है? क्या महिला की रसोई नहीं बिगड़ रही है? भारत की सेलिब्रिटियाँ 2013 में 2014 में भी अपना रोना रो रही थी, रोड पे आ रही थी, लेकिन आज वो कोई भी दिखने में नहीं आ रहा है। इसमें मोदी सरकार का नकारा कार्य है। आप देख रहे हैं भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, 90 दिनों से किसान आंदोलन जमाखोरी के विरोध में चल रहा है। ये जमाखोरी के वजह से ही पूरे मूल्य वृद्धि हो रही है। आपने देखा होगा ये किसानों के विरोध में जो काला कानून लाया है, ये 1906 में भी बना था, लेकिन उस समय भी भगत सिंह जी के चाचा, इनके पूर्वज, उन्होंने उस समय भी अंग्रेजों का ये चौरसिया की दुकान पर रेता डाल दी पोहा में, उसकी उसने FIR कराई है। क्या कहना चाहेंगे इस मैटर? देखिए, कांग्रेस तो जो है अपराधी प्रवृत्ति वालों का संगठन बचा है। बस मैंने पहले भी कहा है कि इनका समाज से, सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। आतंक फैलाना, लोगों के साथ बदतमीजी करना, गाली गुप्तार करना, वरिष्ठ जनों के साथ गंदी बात करना, ये इनके जनप्रतिनिधि और इनका जीवन का हिस्सा बन चुका है। विदिशा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दुकानदार भाई को इस प्रकार की प्रवृत्ति का सामना करना पड़े कि उसके जान माल पर आ जाए, उसका सामान फेंक दें, उसके खाद्यान्न सामग्री में रेत मिला दें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये शहर सभी का है। जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस के चुने, उनका ये शहर नहीं है क्या? उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? लोगों को लुटवाएंगे, लोगों के साथ बदतमीजी कराएंगे? ये राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लोगों की मदद करना नेताओं का काम है। जनता ने इसलिए चुना है कि आप लोगों की मदद करें, और इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर लोगों में है तो उसको रोकें। ये जिम्मेदारी आपको जनता ने दी है, इसलिए थोड़ी जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों की दुकान लुटवाएं, लोगों के साथ बदतमीजी करवाएं, गाली गलौज करवाएं। और अगर ये हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे मालूम पड़ा है कि उसमें FIR भी दर्ज हुई है। निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही ये मजबूर नहीं करें। मैं तो व्यापार महासंघ के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, मुन्ना भैया को भी कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बात के लिए जहाँ व्यापारियों की समस्या के लिए दिन रात व्यापार महासंघ खड़ा रहता है, ये गंभीर घटना है। इसमें व्यापार महासंघ को भी आगे आना चाहिए, उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए। अगर व्यापारी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन उठाएगा उसकी आवाज़? हम लोग अगर बात करेंगे तो लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये तो उनके खिलाफ बात ही करेंगे। मगर वास्तव में व्यापार महासंघ को भी इस तरफ चिंता करना चाहिए, क्योंकि आज एक चौरसिया जी की दुकान में लूटपाट हुई है, कल शहर के और भी दुकानों में ये घटना घट सकती है। मैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये कहता हूँ, इसमें कड़ी कार्रवाई करें, और जो अपराधी हैं, जो चिन्हित हो गए हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार करें, और जो और भी वीडियो देखें, उसकी पूरी वीडियोग्राफी देखें, उसमें जो भी हैं उन सबको क्या है? हमारे व्यापारी के साथ बंद के दौरान अभद्रता की गई। व्यापार महासंघ किसी भी राजनीतिक दल के बंद को समर्थन नहीं देता है, स्वैच्छिक बंद था, और जो भी अभद्रता की गई है, जो भी उनका नुकसान किया गया है, हम प्रशासन से मांग करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रयास करेंगे। बंद में आगे से व्यापार महासंघ समर्थन देगा? व्यापार महासंघ किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी सामाजिक संगठन के बंद को समर्थन नहीं देता। व्यापार महासंघ का बंद हमेशा व्यापारिक हितों के लिए होता है, इसके अलावा कभी हम समर्थन नहीं देते किसी भी बंद को।
आज व्यापारी के साथ ही उल्टा हुआ है। हम हमेशा व्यापारी के साथ हैं। व्यापारी का जो भी नुकसान हुआ है, व्यापारी की जो भी तकलीफ है, हम उसके साथ हैं और उसके नुकसान की भरपाई उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जमाने के बाद हमने FIR कराई है इसकी। क्या व्यापार महासंघ से भी कोई शिकायत करेंगे इसमें? व्यापार महासंघ को ये चाहिए कि इस तरह चाहे किसी को वो ना करें, कि सहयोग ना करें कि भाई बंद करा तो बंद कर दिया आपने। भाई किस लिए बंद करना? भाई देश हित की बात अगर आप कर रहे हो तो सबके साथ इकट्ठा बैठ के बात करो। या घर में बैठ के बंद करने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? या 18 परिवार मेरी दुकान पे पल रहा है, उनके लिए खर्चा कौन देगा? मेरी दुकान पे 4 परिवार मेरे हैं, जो उनको खर्चा कौन देगा? और अभी 10 महीने लॉकडाउन में हम कैसे हमने समय निकाला है, जो हम जान रहे हैं। ये समय आदमी बड़ी मुश्किल से तो ये समय निकाला है। वैसे ही कर्जे में डूबा हुआ आदमी है, उसके लिए आपके देते तो आधा दिन दुकान बंद रखो। हमारा कच्चा काम है, दूध दही पनीर एक दिन पहले सब व्यवस्थाएं जमाना पड़ती है। आलू सुबह उबालते हैं, जब समोसा बनता है, दूध कच्चा है कि भाई अगर आप समय पे तपाओगे नहीं सवेरे 8 बजे तो दूध फट जाएगा। भाई आज 50-55 रुपये लीटर का दूध हम ले रहे हैं, और दोपहर में अगर सुबह लड़का नहीं आया तो दोपहर में तो लड़का आएगा नहीं काम करने के लिए। किस तरीके से हम अपना रोजगार चलाएं? व्यापार महासंघ को बहुत कड़ा विरोध करना चाहिए इस चीज़ का। चाहे किसी के बंद में शामिल हो गए, चाहे कि किसी में हाँ हूँ कर दिया, ये गलत बात है।